हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, एक्सरसाइज 3.1। तो थोड़ी देर के लिए हम इसको तो भूल जाते हैं, ठीक है ना, पेयर को। अभी हम बात करते हैं लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की। तो इसको समझने के लिए हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले इक्वेशन का मतलब क्या है। तो इक्वेशन का मतलब सिंपल सा है, जैसे कि इसे लिखा हुआ है 2+3 = 5। इक्वेशन का मतलब है कि व्हेनेवर समथिंग इज इक्वल टू समथिंग, दैट इज इक्वेशन। तो ये इसके इक्वल है तो हम इसको इक्वेशन कहेंगे, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है 2x प्लस का 4y माइनस का 7 इक्वल टू 0। अब ये इसके इक्वल है तो ये भी एक इक्वेशन है। ऐसा भी हो सकता है कि 3x² माइनस का 4y प्लस का 7 इक्वल टू 18, ठीक है। तो ये इसके इक्वल है तो ये भी एक इक्वेशन है। बट यहाँ पर हमें देखना है इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो पहले तो वेरिएबल्स पता होना चाहिए। तो वेरिएबल्स का मतलब सिंपल सा है, वेरिएबल का मतलब होता है वेरी कर सकता है, जो जिसकी वैल्यू सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है उसको हम वेरिएबल कहते हैं। तो यहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ पर अलग हो सकती है, यहाँ पर अलग हो सकती है, किसी और क्वेश्चन में एक्स वाई की वैल्यू अलग अलग हो सकती है। तो एक्स और वाई यहाँ पर वेरिएबल्स हैं। एक्स वाई की जगह यू वी भी हो सकते हैं, पी क्यू भी हो सकते हैं, ठीक है। तो वेरिएबल्स अलग अलग हो सकते हैं। तो इक्वेशन इन टू वेरिएबल, अब ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर दो वेरिएबल्स हों, तो देखें इसके अंदर तो वेरिएबल है ही नहीं ना, तो ये इक्वेशन इन टू वेरिएबल तो नहीं है। इसके अंदर एक्स और वाई दो वेरिएबल्स हैं, तो ये इक्वेशन इन टू वेरिएबल तो है। इसके अंदर एक्स और वाई दो वेरिएबल्स हैं, तो ये भी इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, ठीक है। अब यहाँ पर इसने कहा है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। तो लीनियर का मतलब क्या है, तो सिंपल सा है। लीनियर का मतलब होता है कि जो वेरिएबल है उसकी जो पावर है वो 1 होनी चाहिए। अब यहाँ पर वेरिएबल है एक्स और वाई, तो देखें यहाँ पर, इसमें देखें पहले एक्स की पावर यहाँ पर कितनी है, 2 है। तो इसने तो कहा कि पावर 1 होनी चाहिए, यहाँ पर 2 आ रही है। इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल तो नहीं है। इसमें एक्स की पावर है यहाँ पे 1, यहाँ पे वाई की पावर है 1। तो इसमें एक्स और वाई दोनों वेरिएबल्स की जो पावर है वो 1 1 है, ये 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। तो ये वाली लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। अब देखो, किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की एक जनरल फॉर्म होती है, उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब सिंपल सा है कि यहाँ पर ए बी और सी की हम अलग अलग वैल्यूज रखें तो हमें जितनी भी लीनियर इक्वेशन है वो सब मिल जाती है। अब ए बी सी क्या है, यहाँ पे ए बी सी का मान वेयर ए बी एंड सी आर रियल नंबर्स, यानी कि ए बी सी की जो वैल्यूज है वो रियल नंबर्स हो सकती है। रियल नंबर्स का मतलब सिंपल सा है, जितने भी नंबर्स आप जानते हैं अभी वो सब रियल नंबर्स हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसमें ए की वैल्यू 2 रखें, बी की वैल्यू 4 रखें और सी की वैल्यू माइनस का 7 रखें, तो ये इक्वेशन मिलेगी नहीं मिलेगी, रख के चेक करें। देखें ए की जगह 2 रखेंगे तो 2x मिल जाएगा, फिर प्लस का सिंबल है। बी की जगह 4 रखा तो 4y, फिर प्लस माइनस का 7, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 7 बराबर 0 मिल गया। अब देखें सेम इक्वेशन मिल गई ना हमें। तो यहाँ पर ये वाली इक्वेशन मिली है, अगर हम ए बी सी की वैल्यू कुछ और रखेंगे तो कोई और इक्वेशन मिलेगी। तो इससे पता क्या लगता है कि हम ए बी सी की अलग अलग वैल्यूज रख के जितनी भी लीनियर इक्वेशंस हैं टू वेरिएबल में वो सब प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हम इसको जनरल फॉर्म कहते हैं, ठीक है ना। तो पहले इसको मिटा देते हैं, ठीक है। इसको भी मिटा दें। अब एक इक्वेशन ले लेते हैं, ठीक है, इसको समझने के लिए। तो हमने क्या किया, एक इक्वेशन ले ली 2x प्लस का y इक्वल टू 4, ठीक है। ये हमने एक इक्वेशन ले ली, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करें कि इसके सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, तो सिंपल है, एक्स और वाई की ऐसी वैल्यूज जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे उसको हम इसका सॉल्यूशन कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यू क्या रखें कि ये इसके इक्वल आ जाए, यानी कि जो एल एच एस है वो आर एच एस के इक्वल आ जाए। तो अगर हम एक्स की वैल्यू यहाँ पे 1 रखें और वाई की वैल्यू 2 रखें तो चेक कर सकते हैं हमें क्या मिलेगा। देखो 2 इंटू एक्स, एक्स की जगह 1 रखेंगे तो 2 1 जा 2 मिलेगा, फिर प्लस वाई की जगह 2 रखा तो 2 + 2 कितना मिल गया 4, तो 4 ही तो आ रहा है। इसका मतलब एक्स की वैल्यू 1 और वाई की वैल्यू 2 रखने पर ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब हम कहेंगे कि जो x = 1 y = 2 है वो इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है।
अब इसको हम इस तरीके से नहीं लिखते, इसको हम ऐसे लिखते हैं, पहले x की वैल्यू लिखेंगे, फिर कोमा लगा के y की वैल्यू लिखेंगे, फिर हम कहेंगे कि दिस इज अ सॉल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशन, दिस इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, तो सॉल्यूशन को हम इस तरीके से लिखते हैं एज अ पॉइंट के रूप में। अब अगर हम x और y की कोई और वैल्यू रखें, तो जैसे कि अगर हम x की वैल्यू 2 रखें और y की वैल्यू 2 रखें तो क्या मिलेगा? तो देखें, अगर हम x की वैल्यू 2 रखते हैं यहाँ पे, तो ये 2 2 जा कितना आता है यहाँ पे 4, फिर y की वैल्यू फिर 2, तो 4 और 2 कितना मिलता? 6 मिलता। बट यहाँ पे कितना आ रहा है? 4 आ रहा है ना। इसका मतलब ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, LHS सारे से बराबर नहीं आ रही, इसका मतलब ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो हम कहेंगे कि ये इसका सोल्यूशन नहीं है। फिर वापस पहले x की वैल्यू फिर कोमा लगा के y की वैल्यू इज नॉट अ सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, नॉट अ सोल्यूशन। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन समझ में आ गया आपको टू वेरिएबल में, सॉल्यूशन समझ में आ गया कि सॉल्यूशन क्या होता है। अब हम बात करेंगे इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तो देखो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब है कि इसका हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। अब ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम क्या करते हैं? ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें इसके दो सॉल्यूशंस निकालने होंगे। अब सॉल्यूशंस कैसे निकालें? देखो यहाँ पर तो मुझे पता था इसलिए मैंने लग दिया x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 2, बट आपको थोड़ी पता है कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। ठीक है, तो क्या करते हैं हम सॉल्यूशन निकालने के लिए? सबसे सिंपल है, हम इन दोनों वेरिएबल्स में से x और y में से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू अपनी इच्छा से रख सकते हैं और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू हमें इस इक्वेशन से मिल जाएगी। ठीक है ना, तो किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू अपनी इच्छा से रखते हैं। जैसे कि हमने मान लेते हैं x को चूज किया और हम x की वैल्यू रख रहे हैं 0। x की वैल्यू 0 रखना जरूरी नहीं है, आप चाहें तो 1 2 3 माइनस में भी रख सकते हैं। तो हमने 1 रखी, तो अगर हम x की वैल्यू 0 रखें तो क्या होगा? देखो 2 इंटू 0, ये वाला पार्ट तो 0 हो गया, तो क्या मिला? y इक्वल टू 4 ही तो मिला। तो ये एक सॉल्यूशन मिल गया हमें, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 4। इसी तरीके से अगर हम y की वैल्यू 0 रख दें, हमने कहा था किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू अपनी इच्छा से रख सकते हैं, दूसरे की हमें यहाँ से मिलेगी। ठीक है, तो y की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, तो मिलेगा हमें 2x इक्वल टू 4 मिलेगा। तो 2x इक्वल टू 4, अब देखें ये 2 मल्टीप्लाई में है तो कहाँ जाएगा? डिवाइड में जाएगा ऑब्वियसली, तो x इक्वल टू 4/2। अब अगर हम 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो x इक्वल टू 2 मिल जाएगा। ठीक है ना, तो ये दूसरा सॉल्यूशन मिल गया, y इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2। तो उसके बाद आपको क्या करना है? एक छोटी सी टेबल बनानी है और उसके अंदर ये सॉल्यूशंस रखने हैं। तो अगर हमने x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू हमें 4 मिली, y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू हमें 2 मिली। दो सॉल्यूशन निकाला है हमने, आप चाहें तो ज़्यादा भी निकाल सकते हैं। ठीक है ना, और इससे हमें एक और बात पता लगती है, क्या पता लगता है? इसके हमने दो सॉल्यूशन निकाले, ज़्यादा निकाल सकते हैं, तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कितने सॉल्यूशन होते हैं? इनफाइनाइट। तो देखें सबसे पहले इसको क्या लिखेंगे? पहले x की वैल्यू रखते हैं 0, फिर कोमा लगा के y की वैल्यू रखेंगे, तो 0,4 ये एक पॉइंट मिल गया हमें। ऐसे इस सॉल्यूशन से मिलेगा 2,0, तो ये दूसरा पॉइंट मिल गया। अब उसके बाद आपको ग्राफ पेपर चाहिए। ठीक है ना, यहाँ पर ये पता ही है आपको कि ये एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस होता है। यहाँ पर 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है ना, ये -1 क्योंकि हमें यहाँ पर नेगेटिव वैल्यूज की जरूरत नहीं है ना, जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब क्या है? पॉजिटिव मिले हैं हमें, इसलिए हमने जो नेगेटिव वाला पार्ट है वो छोटा लिया है और जो पॉजिटिव वाला पार्ट है वो बड़ा लिया है। ठीक है, यहाँ पर ओ आ गया या 0। अब देखें पहला पॉइंट है 0,4, तो जब भी पॉइंट बनाना होता है तो सिंपल सा प्रोसेस है, आपको मान के चलना है कि आप यहाँ पर खड़े हुए हैं। ठीक है ना, ये चौराहा है, यहाँ पर खड़े हुए हैं आप। तो सबसे पहले ये होती है एक्स की वैल्यू और ये होती है वाई की वैल्यू। तो यहाँ से आपको पहले एक्स एक्सिस पे चलना है 0 कदम। तो एक्स एक्सिस पे 0 चलने का मतलब क्या है? कि जहाँ खड़े हो वहीं खड़े रहो चुपचाप। ठीक है, फिर वाई एक्सिस पे कितना चलना है? 4। अब वाई एक्सिस तो ये वाला है, 4 कहाँ मिलेगा? यहाँ पे ऊपर मिलेगा नीचे मिलेगा? नेगेटिव होता तो नीचे चलता है, पॉजिटिव है इसलिए ऊपर चलेंगे। तो 1 2 3 4, तो ये पहला पॉइंट मिल गया हमें, कौन सा है? 0,4। फिर वापस दूसरा पॉइंट बनाने के लिए हम क्या करेंगे? वापस से मान के चलेंगे कि हम यहाँ खड़े हुए हैं। फिर एक्स एक्सिस पे कितना चलना है? 2, और वाई एक्सिस पे कितना चलना है? 0।
तो एक्स एक्सेस पे 2 यानी कि 1 2 ये यहाँ पे आ गए। फिर वाई एक्सेस पे 0, 0 का मतलब क्या होता है, चलना नहीं है, जहाँ खड़े हो वहीं पे खड़े रहो। तो ये दूसरा पॉइंट भी मिल गया हमें, कौन सा है, 2,0। ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, एक स्केल लेना है और स्केल की मदद से इन दोनों पॉइंट्स को मिलाना है। तो अगर हम इसको बिना स्केल के मिलाएंगे हम, तो थोड़ी टेढ़ी होगी लाइन, ठीक है ना। आप स्केल से खींचेंगे तो सीधी आएगी एकदम। थोड़ा सीधा कर दूं, कोई बात नहीं, टेढ़ी से काम चला लेना, ठीक है ना। इसको मिटा देते हैं, ठीक है, ये समझने के लिए है। अब ये जो हमें ग्राफ मिला, यानी कि ये जो लाइन मिली है, यही ग्राफ है किसका, इस इक्वेशन का, 2x + y = 4 का ग्राफ है ये। अब यहाँ पर इसको हम लीनियर इक्वेशन एक और वजह से बोलते हैं, वो क्या है कि जब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। अभी हमने ग्राफ ड्रॉ करके चेक किया है, जब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, इसलिए भी हम इसको लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखें यहाँ पे एक चीज चेक करें, यहाँ पे आप देखें, अगर इस लाइन पर जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब इस इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे या नहीं होंगे, तो हम कोई पॉइंट लेकर चेक कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर हम पॉइंट लें, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2, तो ये वाला पॉइंट मिलेगा हमें, ठीक है ना। ये वाला थोड़ा टेढ़ा लग रहा है, बस ग्राफ में सही लगेगा ये। तो ये पॉइंट है, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2। तो ये पॉइंट इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं, तो ये हम पहले ही चेक कर चुके हैं, x = 1, y = 2 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो इससे क्या पता लगता है कि इस लाइन पर अगर हम जितने भी पॉइंट लेंगे वो सब के सब क्या होंगे, इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस होंगे। तो यहाँ पर नोट डाल के लिख लें आप कि every point on the line is a solution, ठीक है ना। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये काम आएगा हमारे एक्सरसाइज 3.2 के अंदर। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इस लाइन पर जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है, ठीक है। अब दूसरी चीज, इसको हमने छोड़ दिया था शुरुआत में, ठीक है। अब वापस आ जाते हैं पेयर के ऊपर। तो सिंपल सा मतलब है पेयर का मतलब होता है जोड़ा। जोड़ा का मतलब दो का जोड़ा, पता है आपको, जूतों का जोड़ा, चप्पल का जोड़ा, ठीक है। उसी तरीके से अगर हमने यहाँ पर एक इक्वेशन ली तो 1 इक्वेशन है, अगर हम 2 इक्वेशन लेंगे तो जोड़ा नहीं हो जाएगा। जैसे कि कोई दूसरी इक्वेशन ले लें, जैसे कि 3x + 4y = 9। अब ये हो, ये हो गया जोड़ा, 2 इक्वेशन ले ली, इसका मतलब जोड़ा मिल गया हमें, इसी को हम पेयर बोल रहे हैं, ठीक है। अब एक इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे तो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, दूसरी का ग्राफ बनाएंगे तो दूसरी स्ट्रेट लाइन मिलेगी। तो एक्सरसाइज 3.1 के अंदर हमें यही करना है, ठीक है ना। 2 इक्वेशंस होगी, उसका हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, तो हमें 2 स्ट्रेट लाइन मिलेगी। फिर हम देखते हैं कि क्या होता है, लाइन इंटरसेक्ट करती है नहीं करती, वो जो होगा वो हम क्वेश्चंस करेंगे तब पता चल जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आपके एक्सरसाइज का, इसमें लिखा हुआ है आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Represent this situation algebraically and graphically. तो आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, क्या कहता है कि 7 years ago 7 साल पहले I was 7 times as old as you were then, मतलब मैं तुम्हारी जितनी भी एज थी उस टाइम पे उसका 7 टाइम्स था, यानी कि 7 गुना था। एंड आल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, और 3 साल बाद आई शिल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी, 3 साल बाद भी तुम्हारी जो उम्र होगी मैं उसका 3 गुना हो जाऊंगा। ये जो कंडीशन हमें दे रखी है इसको हमें एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। अब एल्जेब्रिकली का मतलब क्या है, सिंपल सा है, यहाँ पर 2 कंडीशन दी हुई है, इनसे हमें 2 इक्वेशंस मिलेगी, तो वो तो हो गया एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन। फिर उसके बाद उन इक्वेशंस का हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, वो हो गया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप। पहले ध्यान रखें, जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चंस मिलते हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें जो पता नहीं होता उसको मान लेते हैं। अब यहाँ पर हमें क्या क्या नहीं पता, देखो, एक तो हमें आफ्ताब की एज नहीं पता कि उसकी एज कितनी है, और साथ में उसकी डॉटर की एज भी नहीं पता कि उसकी डॉटर की एज कितनी है, तो उसको हम मान लेंगे, एक को एक्स मान लेंगे, एक को वाई मान लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरी बात ये ध्यान रखने वाली कि जब भी एज के क्वेश्चन आते हैं, एज वाले क्वेश्चन जब भी मिलेंगे आपको, तब हमेशा हम प्रेजेंट एज को मानते हैं। किसको मानते हैं, प्रेजेंट एज को मानते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले
लेट आफ्ताब्स प्रेजेंट एज। तो आफ्ताब की जो प्रेजेंट टाइम पे एज है वो मान ली हमने x ईयर्स, ठीक है। आफ्ताब x साल का है और उसकी जो डॉटर है, हिज डॉटर्स प्रेजेंट एज, उसको y मान लेंगे, y ईयर्स, ठीक है। अब उसने कहा कि 7 ईयर्स अगो, तो पहले 7 ईयर्स अगो के देख लेते हैं क्या होता है। 7 ईयर्स अगो, ठीक है ना। एक तरफ तो हम ये लिखेंगे और एक तरफ आफ्टर 3 ईयर्स। देखें 7 साल पहले, सबसे पहले 7 साल पहले आफ्ताब की एज कितनी होगी। 7 साल पहले आफ्ताब की एज कितनी थी, आफ्ताब्स एज और उसकी डॉटर की एज। देखो मान लेते हैं आफ्ताब की जो अभी एज है वो है 50 ईयर्स, यानी कि 50 साल का है अभी। तो 7 साल पहले कितने साल का था, ऑब्वियसली इसमें से 7 माइनस करेंगे ना, कितना हो जाएगा, 43 साल का ही होगा 7 साल पहले। तो आफ्ताब की यहाँ पर प्रेजेंट एज कितनी है, x ईयर्स। तो 7 साल पहले कितना होगा, 7 घटा देंगे, 7 साल माइनस कर देंगे उसमें से, तो x माइनस 7 ईयर्स आ जाएगा। तो आफ्ताब की 7 साल पहले एज मिल गई हमें x माइनस 7। सेम टू सेम उसकी डॉटर की अभी की एज है y ईयर्स, तो 7 साल पहले कितनी होगी, 7 घटा देंगे ना, 7 साल कम कर दो, तो इसकी डॉटर की 7 साल पहले एज मिल गई y माइनस 7, ठीक है। अब उसने कहा कि 7 साल पहले मेरी जो एज है वो तुम्हारी एज की 7 टाइम्स है, यानी कि ये इसका 7 टाइम्स है, यानी कि 7 गुना है। तो इसका मतलब यही तो हुआ, 7 टाइम्स, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे y माइनस 7 को, तो x माइनस 7 के बराबर आएगा। यही तो कहा उसने कि जो मेरी जो एज है 7 साल पहले वो तुम्हारी एज की 7 टाइम्स है। अब इसको सिंप्लीफाई करें, देखो ये x माइनस 7 ऐसा का ऐसा, 7 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7y, फिर माइनस 7 जा 49। अब ये प्लस का 7y इस तरफ आएगा तो माइनस का हो गया, ये माइनस का 7 उस तरफ गया तो प्लस का 7 हो गया। अब देखिए ये माइनस का 49 प्लस का 7, इसको सोल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, माइनस का 42 मिलेगा। इसको तो हमने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। अब आफ्टर 3 ईयर्स आफ्ताब से एज कितनी होगी और उसकी डॉटर की एज कितनी होगी। देखें अभी अभी हमने कहा था कि अगर उसकी एज 50 साल है तो 3 साल बाद कितनी होगी, 3 साल का और हो जाएगा ना, 3 और जोड़ दोगे इसमें कितना हो जाएगा 53 साल। तो कैसे मिला ये, 50 में 3 जोड़ा था ना हमने, तो 3 साल बाद निकालनी है, तो अभी कितनी है x, तो x प्लस 3 हो जाएगा। ऐसे ही उसकी डॉटर की अभी y है, तो 3 साल बाद कितना हो जाएगा, y प्लस 3 ईयर्स, ठीक है। फिर उसने कहा कि आफ्टर 3 ईयर्स, कहाँ गया, आई शेल बी 3 टाइम्स, यानी कि ये इसकी जो इतनी एज है उसका 3 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि 3 गुना हो जाएगा, यानी कि x प्लस 3 वाई प्लस 3 का 3 टाइम्स कर दिया हमने। अब वापस से इसको सिंप्लीफाई करें, ये 3y से मल्टीप्लाई होगा तो 3y, फिर प्लस का चिन्ह है, 3 3 जा 9 मिल गया हमें। देखो ये 3y को इस तरफ लाएं तो x माइनस 3y, ये 9 है यहाँ पे, ये प्लस का 3 उस तरफ गया तो 9 माइनस 3 कितना हो गया, 6 मिल गया। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशंस का हमें, देखो ये जो दो इक्वेशंस मिली हमने, ये तो हो गया एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन, एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। अब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए इसके दो सॉल्यूशन निकालने पड़ते हैं हमें, तो निकालें। सबसे पहले इसके सॉल्यूशंस निकालते हैं। एक तरफ x की वैल्यूज रखेंगे, एक तरफ y की वैल्यूज रखेंगे। तो देखें सबसे पहले हम x की वैल्यू अगर हम 0 रखें यहाँ पे, तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा ना, क्या मिलेगा, माइनस का 7y इक्वल टू माइनस का 42, यही मिलेगा। अब ये जो माइनस का 7 है मल्टीप्लाई में है, इसको उस तरफ ले जाएंगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा, तो ये कहाँ चला गया, ये नीचे चला गया, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और 7 6 जा 42, तो y की वैल्यू कितनी मिल गई, 6 मिल गई, ठीक है। अब अगर हम y की वैल्यू 0 रखें तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, x की वैल्यू मिलेगी माइनस का 42। अब माइनस का 42 ग्राफ पे ड्रॉ करना मुश्किल हो जाएगा ना, क्योंकि
एक तरफ 6 ड्रॉ करना है, एक तरफ -42, तो काफ़ी बड़ी वैल्यू हो जाएगी। तो हम कोशिश करें कि जो वैल्यू है वो थोड़ी छोटी आए। तो हम y की वैल्यू 0 रखे, कुछ और रख लेते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। तो अगर हम y की वैल्यू 7 रखते हैं, तो देखें यहाँ से 7 रखेंगे तो क्या मिलेगा, x माइनस का 7 इंटू 7, यानी कि कितना हो गया ये, 7 से हो जा 49। अब ये माइनस का उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब 49 में से 42 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 7 ही आएगा। तो y की वैल्यू 7 रखी तो x की भी 7 मिल गई हमें। वापस से यहाँ से पहला पॉइंट मिलेगा 0,6 और यहाँ से दूसरा पॉइंट मिलेगा 7,7। अब इसके दो सॉल्यूशंस निकालें। वापस से अगर हम x की वैल्यू 0 रखें तो ये वाला पार्ट 0, कितना मिलेगा, -3y इक्वल टू 6। अब ये -3 नीचे जाएगा तो 6/-3, तो 3 2 जा 6, क्या मिला, -2। फिर अगर हम y की वैल्यू 0 रखें तो ये वाला पार्ट 0, x इक्वल टू 6 आ गया डायरेक्ट। ठीक है, इसको आप रफ में कर सकते हैं साइड में। ठीक है, अब यहाँ से कौन सा पॉइंट मिल रहा है, 0,-2 और यहाँ से 6,0। अब ग्राफ पर ड्रॉ करना है हमें ये पॉइंट। ठीक है, सबसे पहला 0,6, तो मान के चलते हैं हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, तो एक्स एक्स पे कितना चलना है, 0। 0 का मतलब चलना नहीं है। वाई एक्स पे कितना चलना है, 6। तो 6 ऊपर मिलेगा नीचे मिलेगा, 1 2 3 4 5 6। ये पहला पॉइंट मिल गया 0,6। फिर दूसरा पॉइंट है 7,7। तो वापस मान के चलें कि यहाँ पर खड़े हुए हैं, एक्स एक्स पे कितना चलना है, 7। तो प्लस का 7 इस तरफ आएगा, इस तरफ आएगा, इस तरफ आएगा ना। तो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर आ गए हम। फिर वाई एक्स पे कितना चलना है, 7। तो वाई पे 7 ऊपर आएगा नीचे आएगा, तो यहाँ से 1 2 3 ऐसे चलते जाएंगे तो 7 पे आ जाएंगे, यहाँ पर आएगा लगभग। ठीक है, अब ये यहाँ से पता लग नहीं रहा ढंग से, तो ऐसे कर देते हैं हम। ठीक है, ये पॉइंट लगभग यहाँ पे मिलेगा मुझे, 7,7। ठीक है, ये आपको नहीं करना। ठीक है, ये केवल मैंने थोड़ा अंदाजा लगाने के लिए लिया है। उसके बाद इन दोनों पॉइंट्स को आप स्केल से ज्वाइन करेंगे तो इसका ग्राफ मिल जाएगा। करें ज्वाइन। ये ग्राफ है इसका, x-7y इक्वल टू माइनस का 42। ठीक है, इसी तरीके से दूसरे का निकालें। सबसे पहले 0,-2, 0 एक्स एक्स पे 0 चलना है, यानी कि यहीं खड़े रहो। वाई एक्स पे -2, तो -1 -2, तो ये मिल गया पहला पॉइंट, 0,-2। फिर है 6,0, एक्स एक्स पे कितना चलेंगे पहले, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे आ गए। वाई एक्स पे 0, इसका मतलब चलना नहीं है तो खड़े रहो। फिर ये है 6,0। अब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करना है हमें, तो करें। देखें, ये x-3y इक्वल टू 6, ये इसका ग्राफ है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस करने हैं आपको। ठीक है, तो आप इसे नोट करें पहले। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या लिखा हुआ है आपके एक्सरसाइज का, इसमें लिखा हुआ है द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर रेट 3,900 रुपीज। तो एक कोच है क्रिकेट टीम का, वो क्या करता है, एक्चुअली करती है, 3 बैट और 6 बॉल खरीदती है, कितने रुपए में, 3,900। फिर उसने क्या किया, लेटर शी बाइज अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल्स। फिर उस थोड़े टाइम बाद उसने वापस से एक बैट और 3 बॉल और खरीदी, कितने रुपए में, 1,300 रुपीज में। फिर रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। इस सिचुएशन को हमें एल्जेब्रिक और ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है। ज्योमेट्रिकल का मतलब वही है ग्राफिकली रूप से। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले इसमें हम देखते हैं ना कि हमें क्या नहीं पता, जिसी को तो मानेंगे। तो इसमें हमें क्या नहीं पता, देखो उसने बैट खरीदा, बॉल खरीदा, ये तो पता है। टोटल कितने रुपए में खरीदा, 3,900 रुपये, ये भी पता है। बट एक बैट का प्राइस कितना है, हमें नहीं पता। एक बॉल का प्राइस कितना है, हमें नहीं पता। तो मान लो, तो क्या करते हैं हम, मान लेते हैं लेट प्राइस
ऑफ वन बेट इक्वल्स टू एक्स रुपीज मान लिया हमने, ठीक है। इसी तरीके से प्राइस ऑफ वन बॉल इक्वल्स टू वाई रुपीज मान लिया हमने, ठीक है। यहाँ पे प्राइस की जगह आप कॉस्ट भी लिख सकते हैं, कुछ और भी लिख सकते हैं। अब देखो 3 बैट और 6 बॉल का जो टोटल प्राइस है वो है 3900। तो अगर एक बैट x रुपए में खरीदा तो 2 बैट कितने के होंगे 2x के, 3 बैट कितने के होंगे 3x के। तो 3 बैट का प्राइस हो गया 3x। फिर एक बॉल है y रुपीज की, तो 6 बॉल्स कितने की होगी 6 इंटू वाई, यानी कि 6y रुपीज की हो गई। अब 3 बैट और 6 बॉल का जो टोटल प्राइस है वो दिया हुआ है हमें 3900, यानी कि ये जो टोटल प्राइस है वो इसी के बराबर होगा। तो इससे हमें इक्वेशन फर्स्ट मिल गई, ठीक है। उसके बाद सेकंड उसने कहा है कि एक बैट और 3 बॉल मिला के 1300 रुपये बनता है। तो एक बैट का प्राइस हो गया एक्स रुपीज, फिर उसमें ऐड करेंगे हम 3 बॉल का प्राइस, तो एक बॉल का प्राइस है वाई, तो 3 बॉल का कितना हो गया 3 इंटू वाई, और जो टोटल प्राइस है वो है 1300 रुपीज। तो ये दूसरी इक्वेशन मिल गई। अब पहले तो इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अभी देखो इसमें 3 से डिवाइड कर सकते हैं हम पूरी इक्वेशन को। तो अगर हम इसको 3 से डिवाइड करें तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ x मिल जाएगा, यहाँ पे 3 टू जा 6, यहाँ पे 2y मिल जाएगा इक्वल टू 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 0 के 0। ये होगी इक्वेशन नंबर 1, ये होगी इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम इसके दो सॉल्यूशंस चाहिए, तो सॉल्यूशंस निकालें। सबसे पहले हम इक्वेशन नंबर 1 के लिए निकालते हैं, ठीक है। एक तरफ x की वैल्यू, एक तरफ y की वैल्यू। अगर हम इसमें x की वैल्यू 0 रखेंगे तो यहाँ से 2y इक्वल टू इतना मिलेगा हमें। अब ये 2 नीचे जाएगा तो कितना आएगा, ऊपर से यहाँ से खाएगा नीचे, इसको कैंसिल करेंगे तो 650 मिलेगा हमें। तो इसको लिख लें। फिर अगर हम इसमें y की वैल्यू 0 रखते हैं तो ये वाला पार्ट तो 0 हो गया ना। x इक्वल टू कितना मिला, डायरेक्ट ही मिल गया हमें 1300, ठीक है। इसको मिटा दें। अब यहाँ से कौन सा पॉइंट मिल रहा है 6,650, और यहाँ से यही मिलेगा। फिर इक्वेशन नंबर 2 के लिए निकालते हैं सॉल्यूशन। वापस से इसके अंदर अगर हम x की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये वाला पार्ट 0, यहाँ से कितना मिलेगा हमें 3y इक्वल टू ये। अब देखो अगर हम यहाँ ये 3 मल्टीप्लाई में इसको हटाएंगे यहाँ से तो ये जाएगा डिवाइड में। अगर हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, ये पॉइंट में आंसर आएगा। पॉइंट में क्या है, ग्राफ पे पॉइंट में ड्रॉ करना मुश्किल काम है थोड़ा सा। तो हम क्या करते हैं कि इसकी वैल्यू 0 रखते हैं, इस बार x की कुछ और रख लेते हैं, जैसे कि 100 रखें। तो अगर हम x की वैल्यू 100 रखेंगे तो ये 100 मिलेगा यहाँ पर, तो हमें प्लस का 3y इक्वल टू यही मिल रहा है। अब ये 100 उस तरफ जाएगा, प्लस का है उस तरफ गया तो माइनस हो गया, तो कितना मिला यहाँ पे 1200 मिला। अब ये 3 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में जाएगा तो 3 4 जा 12, कितना मिल गया 400। इसी तरीके से अगर हम y की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये वाला पार्ट 0, x इक्वल टू सेम मिलेगा 1300। वापस यहाँ से हमें पॉइंट मिलेगा 100, 400, और यहाँ से पॉइंट मिलेगा 1300, 0। इसको मिटा दें। अब देखें वापस से ये पॉइंट बनाना है हमें 0,650। अब यहाँ पर नॉर्मली हम ग्राफ में क्या करते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ही लिखते हैं। अब यहाँ पे हमें 650 देखना है वाई एक्सेस पे, तो 650 तो ढूंढते ढूंढते आपका ग्राफ छोटा पड़ जाएगा, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं कि ये जो 1 सेंटीमीटर लेंथ होती है ग्राफ में, ये जो बॉक्स होता है एक बॉक्स की लेंथ होती है 1 सेंटीमीटर, इसको 1 सेंटीमीटर को हम क्या मान लेते हैं 200 के इक्वल मान लें। आप चाहे तो 100 भी ले सकते हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं इसको 200 के इक्वल मान रहे हैं, तो ये 200 हो गया। तो दूसरा वाला कितना हो जाएगा 400, ये कितना हो जाएगा फिर 400, फिर ये 600, फिर 800, फिर
1000, 1200 और 1400 ऐसे आएगा ना। 1 सेंटीमीटर लेंथ को हमने 200 के इक्वल मान लिया। उसी तरीके से इसको भी क्या लिख सकते हैं अब ये 200 से स्टार्ट होगा, 200, 400, 600, 800, 1000, 1200 एंड 1400, ये सब चेंज हो जाएंगे। ये माइनस का 200, माइनस का 400, माइनस का 200, माइनस का 400। ठीक है, अब ये जो हमने माना उसको लिख भी लेते हैं। इसको हम कहते हैं स्केल लेना। ठीक है, यहाँ पर हमने लिया है 1 सेंटीमीटर को 200 के इक्वल लिया है, 200। अब ये 200 क्या है, यहाँ पर तो प्राइस है ना, रुपीज है, तो इसको हम यहाँ पे रुपीज लिख सकते हैं। किसी और क्वेश्चन में कुछ और होगा तो कुछ और लिख लेंगे। ठीक है, अब हम बना सकते हैं ये वाला पॉइंट 0,650। तो पहले एक्स एक्सिस पे कितना चलना है हमें, 0, इसका मतलब चलना नहीं है। वाई एक्सिस पे कितना चलना है, 650, तो 650 ऊपर की तरफ मिलेगा हमें 200, 400, 600। अब यहाँ पे एकदम 600 और 800 के बीच में 700 मिलेगा, और ये 700 है, तो 700 और 600 के बीच में 650 मिलेगा। तो यहाँ पे मिल जाएगा हमें पॉइंट 0,650। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट है 1300 और 0। तो एक्स एक्सिस पे चलना है हमें 1300, तो 1300 ये 12 और 1400 के बीच में आएगा, और वाई एक्सिस पे चलना है 0, इसका मतलब यही रहो। तो ये दूसरा पॉइंट भी मिल गया, कौन सा है, 1300, 0। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिला दे। थोड़ी सी टेढ़ी होनी होनी है। ठीक है, अब ये कौन सी लाइन का, इस वाली लाइन का ग्राफ है, x+2y इक्वल्स टू, अब दूसरी लाइन का ग्राफ बनाना है तो 100, 400। तो एक्स एक्सेस पे कितना चल रहा है, 100, तो 100 कहाँ पे आएगा, ये 200 के बीच में आएगा ना, यहाँ पर आएगा कहीं। फिर वाई एक्सेस पे कितना चल रहा है, 400, तो यहाँ से ऊपर की तरफ चलेंगे, ये 200, ये 400, तो यहाँ पर आएगा ये। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, नहीं तो सब मिक्सअप हो जाएगा। ये यहाँ पे 200 को हमने पीछे की तरफ लिख दिया, 400 को यहाँ लिख दिया। तो ये एक्स एक्सिस पे 100 यहाँ पे मिलेगा, फिर 400 ऊपर चलेंगे तो यहाँ पे पहुँच गए हम। तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे मिलेगा हमें, कौन सा है, 100,400। इसी तरीके से दूसरा पॉइंट है, सेम पॉइंट है ये, तो वही वाला पॉइंट है वापस से। तो इस पॉइंट को हमें उससे ज्वाइन करना है, ये मिल गया ये। ठीक है, वैसे ये यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है, यहाँ पे होनी चाहिए थी, थोड़ा सा आगे निकल गई लाइन। ठीक है ना, तो इसको आप सही से बनाएंगे तो ये यहाँ पे इंटरसेक्ट होगी, ये वाली पॉइंट, ये। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड करें, ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर थर्ड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपके एक्सरसाइज का, इसमें लिखा हुआ है द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वाज फाउंड टू बी ₹160। तो 2 kg एप्पल और 1 kg ग्रेप्स का जो टोटल प्राइस है वो है ₹160। ठीक है, किसी दिन को। आफ्टर अ मंथ, एक महीने बाद, द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल्स एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स इज 300। एक महीने बाद 4 kg एप्पल और 2 kg ग्रेप्स का जो टोटल प्राइस है वो है ₹300। तो रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली, इस सिचुएशन को हमें एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 किया है वैसे ही करना है हमको। ठीक है, सबसे पहले हमें जो नहीं पता उसको मान लेते हैं ना। तो यहाँ पर हमें क्या नहीं पता, जो कॉस्ट है 1 किलो एप्पल की और 1 किलो ग्रेप्स की, वो हमें नहीं पता ना, तो उसको हमने एक को एक्स मान लिया, एक को वाई मान लिया। द कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल इज ₹X एंड द कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स इज ₹Y मान लिया हमने। ठीक है, अब सिंपल सा है, जो उसने पहली लाइन में कहा उससे हम इक्वेशन कैसे बनाएंगे। देखो, 2 kg एप्पल का जो प्राइस है वो कितना होगा, 1 kg एप्पल का प्राइस है ₹X, तो 2 kg का कितना होगा, 2 इंटू एक्स होगा ना, दुगना हो जाएगा, तो 2x हो गया। फिर प्लस उसके अंदर क्या जोड़ेंगे, 1 kg ऑफ ग्रेप्स का जो प्राइस है, तो 1 kg ग्रेप्स का प्राइस लिखा हुआ है उसने ₹Y,
और इन दोनों को मिलाकर जो टोटल प्राइस है वो उसने दिया हुआ है 160 रुपीज़, यानी कि ये टोटल 160 के बराबर आएगा ना। 2 kg एप्पल और 1 kg ग्रेप्स का जो टोटल प्राइस है वो 160 रुपीज़ है, यही तो लिखा हुआ है पहली लाइन में, तो इसको हमने लिख दिया। सेम फिर उसने कहा कि दूसरी लाइन में कहा है कि द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स। तो 4 kg एप्पल, 1 kg एप्पल का प्राइस है x रुपीज़, तो 4 kg का होगा 4x, और 2 kg ग्रेप्स का प्राइस कितना होगा, 1 kg का y है तो 2 kg का 2y हो जाएगा, और ये जो टोटल प्राइस है वो उसने दिया हुआ है 300 रुपीज़। तो ये दूसरी इक्वेशन मिल गई हमें, ठीक है, इसको तो 1 नाम दे दें। अब इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, देखो इस पूरी इक्वेशन को हम 2 से डिवाइड कर दें, तो यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4, 2x आएगा, यहाँ पे 2 1 जा 2, यहाँ पे 1y आएगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, ओनली y लिख सकते हैं। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 150 आएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 मिल गई हमें। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या करते हैं, इसके सॉल्यूशंस निकालते हैं ना दो दो। तो सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 के लिए निकालें। अब देखिए अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू 0 रखते हैं तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी 160, और अगर हम y की वैल्यू 0 रखते हैं तो ये वाला पार्ट 0, तो 2x इक्वस टू 160 मिल गया। अब ये 2 मल्टीप्लाई में है तो यहाँ से हटाएंगे तो इसको ये डिवाइड में चला जाएगा, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 8 जा 16, कितना मिला 80। तो अगर y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 80 मिलेगी हमें, ठीक है। वापस से इक्वेशन नंबर 2 के लिए बनाएं, फॉर इक्वेशन 2। देखें अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू 0 रखते हैं तो ये वाला पार्ट 0, तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी 150, तो x की वैल्यू 0 रखने पर y की वैल्यू तो 150 मिल गई, ठीक है। अब अगर हम y की वैल्यू 0 रखते हैं, ये y की 0 रखेंगे तो 2x इक्व टू 150 आएगा, 2x इक्व टू 150। अब ये 2 मल्टीप्लाई में है तो कहाँ जाएगा, यहाँ से हटाएंगे तो इसको डिवाइड में चला जाएगा ये। अब 150 को 2 से डिवाइड करें तो 75। तो ये 2 पॉइंट्स मिल गए हमें, ठीक है। अब यहाँ से कौन सा पॉइंट मिलता है, देखो पहले x की वैल्यू लिखते हैं फिर कोमा लगा के y की वैल्यू लिखते हैं, तो 0,160, और यहाँ से 80,0, और यहाँ से मिलता है हमें 0,150 और 75,0। अब पहले इस पॉइंट को बनाएं। अब देखो पॉइंट बनाने के पहले आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ पर x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 80 और y की मैक्सिमम वैल्यू है 160। इसका मतलब यहाँ पर इतनी वैल्यूज तो होनी चाहिए कि 160 हम इसको यहाँ पर 160 को यहाँ पर डिनोट कर सकें। तो 160 कैसे आएगा यहाँ पर, अगर हम इसको 1 2 3 से लिखना शुरू करेंगे तो 160 तो कभी नहीं आने वाला। तो क्या करें, यहाँ पर भी हमें स्केल लेना होगा, तो क्या लें स्केल। देखो ग्राफ में हमें कम से कम 16 लाइन्स, 60 to 20 लाइन्स तो मिल ही जाती है ना। तो यहाँ पर हमने 16 लाइन्स लिए, तो हम क्या कर रहे हैं, जो 1 सेंटीमीटर जो लेंथ है उसको हमने 10 रुपीज़ माना है। कितना माना है 10 रुपीज़ के इक्वल ले लिया, यानी कि अब हम इसको 10 से स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे 10, उसके बाद 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150 एंड 160। ये हो गया। इस तरीके से यहाँ पर भी लिख सकते हैं हम 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, ठीक है। ये तो हो गया x एक्सेस और ये हो गया y एक्सेस। नेगेटिव में हमें ज़्यादा वैल्यूज़ की ज़रूरत नहीं थी तो हमने फिर भी थोड़ी सी वैल्यूज़ लिख लेते हैं, -10 और -20। ये -10 और -20, ठीक है। जिसकी ज़रूरत होती है उसको हम बड़ा बनाते हैं। ये वाला पोर्शन ज़रूरत था इसलिए इसको हमने बड़ा कर दिया, ये वाला पोर्शन छोटा कर दिया। अब हम बना सकते हैं यहाँ पे 0,160। तो पहले मान के चलते हैं हम यहाँ पर हैं, x की वैल्यू कितनी है 0, यानी कि x एक्स पर नहीं चलना हमें, y एक्स पे 160, तो y एक्स पे 160 ऊपर की तरफ आएगा, तो ये यहाँ पहुँच गए ना। तो ये पहला पॉइंट मिल गया 0,160। दूसरा पॉइंट है 80,0, तो x एक्स पे कितना चलना है 80, तो 80 चलते चलते हम यहाँ पर आ गए, और y एक्स पे 0 चलना है, इसका मतलब चलना नहीं है,
तो ये दूसरा पॉइंट यहाँ पे मिल गया हमें, ये है 80,0। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे तो जो पहली इक्वेशन है उसका ग्राफ मिल जाएगा। तो मिलाएं इसको। अब ये जो ग्राफ मिला है वो हमें मिला है 2x + y = 160 का, ठीक है। इसी तरीके से ये वाला पॉइंट बनाए 0,150, तो x एक्सिस पे 0 चलना है, मतलब चलना नहीं है, और y एक्सिस पे 150, तो 150 यहाँ पे मिलेगा, तो 0,150। इसी तरीके से दूसरा पॉइंट है 75,0, x एक्सिस पे 75, तो यहाँ पे 75 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा ना, 70 और 80 के बीच में आएगा, और y एक्सिस पे 0 चलना है ना, इसका मतलब चलना नहीं है, तो यहीं आ गया। अब इन दोनों को मिलाएं तो ये इस तरीके से बनेगी, ठीक है ना। ये जो दूसरी लाइन है वो है 2x + y = 150, ठीक है। तो इस तरीके से ग्राफ मिलेगा इसका हमें। तो ये आपकी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट होगी, ठीक है। अगर आपको एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तब तक के लिए बाय बाय।